आज आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कंपेल किया जाता है किसी एक्यूज को कोर्ट में उपस्थित करने के लिए। तो प्रोसेस क्या है उसका, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। अपीयरेंस करने के लिए किसका अपीयर करना पड़ेगा? तो एक्यूज को। कभी कभी विटनेसेस को भी करते हैं हम लोग। तो दोनों को जो है मेनली हम लोग आज देखेंगे कि एक्यूज को कैसे किया जाएगा। आप सपोज कीजिए कि एफआईआर लॉन्च होता है किसी खिलाफ में और वो बेल करा लेता है। बाद में जब चार्जशीट आएगा, चार्जशीट के बाद जो है कोर्ट कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस होता है और कॉग्निजेंस के बाद जो है उसके खिलाफ में जो प्रोसेस होता है सारा, उसको बुलाने के लिए ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर कंप्लेंट केस है और यहाँ पर भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेता है 227 BNSS में। जैसे कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट, उसके जो है उसको कॉग्निजेंस 112 में दिया हुआ है, बट 227 में जो है प्रोसेस शुरू होता है उसको अपीयरेंस के लिए। हम लोग जानेंगे कि दो टाइप से हम लोग जानेंगे कि एक तो एफआईआर हुआ, बेल हुआ, बेल के बाद चार्जशीट जो है पुलिस देता है, वहाँ पुलिस का काम खत्म हो जाता है और इसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। अब एक्यूज को लाएगा कोर्ट में, उसके लिए प्रोसेस है। दूसरा, अगर यहाँ कंप्लेंट केस हुआ, कंप्लेंट का गवाही होता है, इंक्वायरी विटनेस का गवाही होता है और सारा में कोर्ट पाता है कि नहीं भाई मटेरियल है, 112 में जो है कॉग्निजेंस लेगा और 227 में उसको नोटिस जारी करेगा अपीयरेंस के लिए। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि क्या अपीयरेंस होगा, किसका अपीयरेंस होगा, एक्यूज का अपीयरेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस है। यहाँ तो हम लोग जानेंगे किसके किसके होगा। अब क्या प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि सम्मन किया जाएगा। सम्मन होता है ये 63 से लेकर के 71 तक जो है इसके बारे में दिया गया है कि सम्मन होगा। सम्मन क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, 2 प्रति में होता है, कोर्ट का साइन होता है, सिग्नेचर होता है और वो जो एक्यूज है उस एक्यूज को भेजा जाता है। उसमें एक जो है 2 प्रति में होता है, एक उससे रिसीव करा लिया जाता है और दूसरा उसके पास रहता है कि भाई आप एक डेट फिक्स होता है। मान लीजिए जो भी डेट होगा 15/7/25 को 15 आप जो है जुलाई को आप कोर्ट में उपस्थित होइए, एक नोटिस चला जाता है। ठीक है, तो सम्मन के बारे में क्या है कि सम्मन कौन जारी करेगा? तो कोर्ट जारी करेगा। सम्मन को कौन सर्व कराएगा? तो पुलिस कराएगा, और पुलिस अदर देन जो है पुलिस भी कराएगा सम्मन को। ठीक है, तो सम्मन के बारे में हम लोग जानें कि सम्मन होगा उसको अपीयरेंस के लिए। अगर सम्मन में नहीं आएगा, अब कोर्ट क्या करेगा आगे का प्रोसेस? मान लीजिए कि एक्यूज को सम्मन किया गया और कोर्ट में वापस आया था एसआर रिपोर्ट। देखिएगा कि लिखा रहता है एसआर, सर्विस रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। कोर्ट देखता है कि भाई 10 तारीख को ही रिसीव कर लिया एक्यूज, बट कोर्ट नहीं आया है। अब कोर्ट के पास क्या चाह रहा है? तो कोर्ट क्या करेगा? इसके खिलाफ में वारंट जारी करेगा। सम्मन के बाद नीचे वारंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 72 से लेके 83 तक जो है सम्मन के बारे में, वारंट के बारे में बताया कि वारंट करेगा कोर्ट। अब वारंट भी 2 तरह का होता है। पहला बेलेबल वारंट होगा, दूसरा नॉन बेलेबल वारंट होगा। पहले कोर्ट क्या करता है कि बेलेबल वारंट जारी करता है, और बेलेबल वारंट में क्या है कि जिसको जाएगा पुलिस के पास अगर गया ये वारंट, तो पुलिस जो है पुलिस भी बेल इसको दे सकता है।
पुलिस बेल दे देता है। एक मिनट, पुलिस क्या करता है, इसको बेल दे देगा। और किस पीरियड के लिए, वो जो 15/7 है, बोलेगा कि उस डेट में आप जाकर के कोर्ट में उपस्थित हुए, अभी आपको बेल ग्रांट करते हैं। और दूसरा कोर्ट तो देता ही है। तो बेलेबल में यही होता है। अगर मान लीजिए कि बेलेबल के बाद भी, अगर मान लीजिए थाना जो है, पुलिस जो है बेल दे दिया, उसके बाद भी कोर्ट उपस्थित नहीं होगा, कोर्ट क्या करेगा, उसके खिलाफ में NBW जारी करेगा, नॉन बेलेबल वारंट जारी करेगा। और ये नॉन बेलेबल वारंट जो है क्यों कोर्ट ही देता है, ये कोर्ट के द्वारा ही इसको बेल मिलेगा, अगर मिलेगा तो। अब यहाँ पुलिस को पावर नहीं है, कोर्ट इसको बेल देगा। अब बोलता है कि एक बार वारंट एक्सिक्यूट हो गया तो या तो उसे कोर्ट द्वारा मंगाया जाएगा या एक्यूज को पकड़ के लाया जाएगा, यही दो चीज होता है। अब NBW के बाद अगर नहीं आता है एक्यूज तो क्या करें, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग जो है प्रोक्लेमेशन करते हैं। प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस जो है जारी किया जाता है। प्रोक्लेमेशन कहाँ है, BNSS में 84 में दिया हुआ इसके बारे में। प्रोक्लेमेशन होता क्या है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे एक्यूज के घर में जाकर के चिपका दिया जाता है, एफिक्स कर दिया जाता है उसका जो है दीवार पे, और लिख देता है कि भाई 16/8, क्या कि 15/7 को नहीं आया था, 16/8/25 को जो है आप कोर्ट में उपस्थित होइए। और अब नया आया है कि अब न्यूज़पेपर जो है उसमें भी पब्लिश कर सकता है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करेगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस होता है। अब चिपका दिया गया, 15/8 को वेट किया, उसके बाद नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगा, तो इसके 30 डेज के अंदर, जिस दिन चिपकाया इसके 30 डेज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 30 डेज के अंदर, 30 डेज बीत जाएगा, 30 डेज बीत जाएगा तो यहाँ पे अटैचमेंट का प्रोसेस चलेगा। अटैचमेंट होगा, प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा। ये BNSS में 86 में बताया गया है, BNSS में 86 में बताया गया है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, कुर्क कर लिया जाएगा। देखिएगा कि पूरा जो है घर का सामान वामान जो है सारा जा करके पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद एक्यूज आएगा ही आएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है कि एक्यूज को बुलाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सम्मन करेंगे। सम्मन में अगर नहीं आएगा तो वारंट करेंगे। वारंट भी दो तरह का होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। और उसके बाद भी नहीं आता है तो प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस होता है, उसके घर में जाके चिपका दिया जाता है। उसके 30 डेज के बाद जो है कुर्की का प्रोसेस होता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो यही पूरा प्रोसेस है। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।